जहां सत्य की बात है, जहां समाज के अंतिम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने की बात है, जहां शांति की आकांक्षा है, जहां प्रेम है, करुणा है, वहां गांधी जिंदा है और गांधी जिंदा रहेगा। भले ही हजारों साल का अंधेरा हो, लाखों साल का कितना ही घना अंधेरा हो, लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती उस अंधेरे को न केवल चीर के खत्म कर सकती है, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को एहसास दिला सकती है कि एक दिन सूरज का उदय होगा। आप वो जलती हुई मोमबत्ती हैं जो सेल्फ एविडेंट हैं, जो सेल्फ प्रूवन है, क्योंकि उनमें रोशनी है, उनमें आग है। हमारी संस्कृति के आधारों में या हमारे आध्यात्मिक बुनियाद में तीन चीजें हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। गहरे अर्थों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सामान्य अर्थों में हम देखें कि जो नॉलेज आज, जो ज्ञान आज व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और बहुत सारे माध्यमों से हमारे बीच में फैलाया जाता है, उस ज्ञान में, उस नॉलेज, वो नॉलेज तो नहीं कहना चाहिए, वो तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे भीतर वो बस जाता है, जिसमें घृणा है, जिसमें तिरस्कार है, जिसमें एक दूसरे की खिलाफत है, बिखराव है, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेट अस थिंक दैट हाउ वी आर गोइंग टू टेक ए फर्दर स्टेप व्हेन वी आर डीलिंग विद द नॉलेज। एक तो नॉलेज, पहले तो जो सबसे बड़ी ताकत है उसको डेमोक्रेटाइज करना जरूरी है। साइंस को, टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को, उसका लोकतंत्रीकरण हो, ताकि उसके माध्यम से पावर का, ताकत का विकेंद्रीकरण हो सके, ज्ञान का विकेंद्रीकरण या ज्ञान का लोकतांत्रिकरण। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि वह ज्ञान उन मूल्यों पर आधारित हो जो हमें इंसान बनाते हैं। वेद में हमारे यहाँ कहा, मनुर्भव, मनुष्य बनो। बाद में बनते रहना हिंदू मुसलमान, बाद में बनते रहना भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, अमेरिकी, पहले मनुर्भव। दूसरी है कर्म। When you feel the suffering of others as your own suffering, when you feel the problems of others as your own problem, with a deeper drive to take action to alleviate that suffering or to solve that problem is compassion. हमारे कर्म काहे से प्रेरित हैं? स्वार्थ से प्रेरित हैं, लोभ से प्रेरित हैं, घृणा से प्रेरित हैं, या उपासना की तरफ जाने से पहले हमारे कर्म करुणा से प्रेरित हैं? और तीसरी और आखिरी चीज उपासना। उपासना मनुष्य मात्र में, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर के दर्शन करना और उसके नजदीक जाना, उससे प्यार करना, उसका सम्मान करना, उसकी रक्षा करना, हर भेदभाव से ऊपर उठकर, वही तो उपासना है। गांधी जी ने जीवन में हमें ये सार्थक करके दिखाया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश, यूनिवर्सल एक मैसेज है। मैं कहता रहता हूँ, मैं अपनी बात वही कह के समाप्त करता हूँ कि वी हैव ग्लोबलाइज्ड मार्केट्स, इकोनॉमीज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी। We live in the age of an era of globalization, and we are proud of it because we have attained so many milestones. But dear friends, sisters and brothers, this is the time to globalize compassion. And if India will not lead, who will lead? If the land of Buddha and Mahavir and Gandhi and Rama and Krishna and Guru Nanak Dev and so many awliyas and fakir, if we are the land of those people, and if we are not going to lead the new era of globalization of compassion, who else will do? It should start now. So we started thinking, ideating on the new idea of compassion quotient. हम सब लोग
जिस देश के रहने वाले हैं, हमें गर्व के साथ कहना चाहिए कि भले ही भारत 100 समस्याओं की धरती हो, है भी, लेकिन ये भारत माता 1 अरब से ज्यादा समाधानों की भी माता है। और ये गर्व हम सबको होना चाहिए कि यहां बैठे हुए हम सबके भीतर एक एक समाधान भरा पड़ा है। आइए हम सब मिलकर, जो हमारे अंदर कहीं गांधी जिंदा है, विचार के रूप में, मूल्य के रूप में, जीवन के रूप में, उस गांधी को पुनर्जागृत करें। और आप सबको फिर से हम बधाई देते हैं, खासकर बजाज परिवार को, जिन्होंने जमनालाल बजाज जी, जो गांधी जी जिनको अपना बेटा मानते थे, उन परंपराओं को, उन मूल्यों को, उन विचारों को आगे बढ़ाया अपने व्यापार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, और अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग जब ये अवार्ड की सेरेमनी मना रहे हैं, तो साथ साथ ये वो वर्ष है जिस अवार्ड के आइडिया के जनक रामकृष्ण बजाज जी की शताब्दी भी इस साल है 2023 में। तो ये शताब्दी वर्ष में भी हम उन सबको बधाई देते हैं। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सबको फिर से बधाई। बहुत धन्यवाद।